नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो निवृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो निवृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारी रीडिंग रहेगी 11 से लेकर 19, 12 से ले लेते हैं, 12 से लेकर 19 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस वक्त आपकी एनर्जी क्या चली हुई है, फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और इस रिश्ते का जो है इसमें वो गाइडेंस क्या रहेगी। और जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो सिंगल्स आपकी जो है इस वक्त एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो सिंगल्स की इस वक्त एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। चाहे वो विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे या अब तक शादी विवाह ना किया हो, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो सिंगल्स की एनर्जी क्या है। फोर ऑफ कप्स, द डेविल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी एनर्जी है अभी, तो अभी काफ़ी डामाडोल है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स में आप चले हुए हैं, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले कोई बंदा या बंदी आया है, लेकिन काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स उसके साथ रही है। तो उस एनर्जी से आप अभी भी डील कर रहे हैं। काफ़ी मतलब आपकी लाइफ में लस्ट है, एडिक्शन है, काफ़ी कोडिपेंडेंसी मतलब आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी आप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है तो काफ़ी परेशानी रही है आपकी लाइफ में। कोडिपेंडेंसी से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न में है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ चीटिंग क्यों हुई, धोखाधड़ी क्यों हुआ। तो काफ़ी डिटैच रहना, एक दूसरे से कोल्ड रहना, बातचीत ना करना, अपने खुद से ही बातचीत करना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से अभी आप गुजर रहे हैं। काफ़ी परेशानी, काफ़ी हलचल आपकी लाइफ में चली हुई है। आप चाहते हैं कि उन चीज़ों से रिलीज़ करें और आप आगे बढ़ें। आप चाहते तो हैं एक नई एनर्जी के साथ, कोई मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो आपको खुश कर दे, लॉन्ग लाइफ हो जाए, स्टेबल लाइफ हो जाए, खुशियों भरी लाइफ हो जाए। तो मतलब ऐसा आप चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आप अभी अटके हुए हैं उसी कोडिपेंडेंसी पे, उन्हीं चीज़ों पे जो जिसने आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आप दिखाई दे रहे हैं, उलझन में आप दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन है हालांकि, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं उन ऑप्शंस को। तो आपको महसूस हो रहा है कि जब तक इन चीज़ों से आप लेट गो नहीं कर देते, पूरी तरह से ये नेगेटिविटीज़ रिमूव नहीं हो जाती, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी जो है उन चीज़ों को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हित में नहीं है।
जो आपके को सिवाय बाधाएं रुकावट दिक्कतों के और कुछ नहीं दे रही है। लस्ट दे रही है, एडिक्शन दे रही है, या परेशानियाँ प्रॉब्लम्स दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या नेबर के रूप में, या फिर जो है किसी रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि जिस एनर्जी पर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई नया पर्सन, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए और सब चीज़ों को ठीक कर दे। तो आप ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे थे कि कोई आए और चीज़ों को सही कर दे। तो अभी जो है आपकी लाइफ जो है, कोई बंदा या बंदी आ रहा है, और काफ़ी बहुत दिनों तक ये जो आपकी लाइफ है वो सिंगल नहीं रहेगी। काफ़ी खुशियों के साथ वो लाइफ आपकी हो सकती है। आपकी जो आपकी दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ चीज़ें आगे जा सकती हैं। कोई जो मतलब वो काफ़ी पैसा, जो मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सब कुछ उसके पास हो सकता है। वो अभी अपने उस खुद पर फोकस किए हुए था, या जो आप खुद पर फोकस किए हुए थे कि आपको इस तरह का इंसान चाहिए, तो शायद वो आपकी लाइफ में आ रहा है और खुशी देने के लिए आ रहा है। तो जिस चीज़ पर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, जो भी कुछ करे सामने वाला करे, तो मतलब कोई ना कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो इस अकेलेपन को, जो इस परेशानी, प्रॉब्लम्स को, जिसका आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे थे, लालची बने हुए थे, तो कोई ऐसा इंसान आ सकता है और आपकी लाइफ में खुशियाँ दे सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम दे सकता है। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ जो सिंगल है वो सिंगल नहीं रहेगी, बहुत जल्दी खुशियों से भर जाएगी, और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो जाएगी। तो आपको अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, तो आपको का जो है ये अकेलापन बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आप की लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है। वो भी शायद या तो आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। उनको लग रहा है कि अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, तो जो है ऑल अराउंड जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उससे छुटकारा मिल सकता है। और जो है अगर आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। जो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं, कभी वो सिंगल थे ही नहीं, वो अकेले थे ही नहीं, वो आपको जन्मांतर से जानते हैं। ये एक आत्मिक रिश्ता है, ये एक सोल का रिश्ता है। तो वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए, जन्मांतर का बनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि जो भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही है, वो ख़त्म हो सके, और ये जो है
एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और स्टेबिलिटी आ सके। तो वो जस्ट एक बिगिनिंग करना चाहते हैं और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, आत्मिक हो सके, सोलमेट हो सके। कुछ केसेस में जो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि वो नए इंसान की तरफ, नए पर्सन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इस रिश्ते में वापस आने की कोशिश करेंगे और रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो नए पर्सन के लिए जिस रिश्ते पर आप लटके हुए थे, आप वेट और इंतजार कर रहे थे, तो वहाँ भी आपका अकेलापन दूर होता दिखाई दे रहा है। कोई नया पर्सन हो सकता है कि फ्रेंड, दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते थे, तो आप उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो शायद वो इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, लाइफ पार्टनर बनने के लिए। और पास्ट पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वो भी स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए रेडी है, तैयार है। तो दोनों ही रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं। तो आप किस रिश्ते के साथ जाना पसंद करेंगे, ये आपका निजी मामला है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या रहेगी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए? गाइडेंस क्या हो सकती है स्कॉर्पियो के लिए? गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपके जो है रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो एक दूसरे के साथ अपने खुशी के पल स्पेंड किए हैं। तो चाहे अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए, जिसके लिए भी चाहे, उन खुशी के पलों को जो है एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जो आपको खुशी दे सकते हैं, ताकि जो दोनों परिवारों के बीच में हो सकता है जिससे प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो जो इक्वल, दोनों के बीच में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। और इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, काफ़ी खुशहाली इसमें आ सकती है। तो जो है आपको एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए और उन पुरानी बातों को, उन पुराने लोगों से जो आपकी खुशियों को चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं आप, तो उन लोगों से बातचीत करेंगे तो वो आपको समझेंगे और रिश्ता आगे बढ़ाने में आपकी को मदद या हेल्प मिलेगी और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा, खुशहाली आएगी। देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। तो धीरे धीरे करके जो है आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप 3 बार कम से कम मन में दोहराइए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। डोंट स्टॉप इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस नेगेटिव एनर्जी से आप गुजर रहे थे, जिसके लिए आप परेशान थे, दुखी थे, तो अगर आप रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, अपनी एनर्जी डालनी है, एफर्ट लगाना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, कोशिश करनी है, तो अगर आप डालेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी। हेल्थ वाइज भी आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे थे वो नेगेटिव एनर्जी को आप रिमूव करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप पॉजिटिव बनेंगे, हेल्थ वाइज भी आप इम्प्रूव करेंगे और जो है धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं।
तो और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।